क्या हो अगर आपको पता चले कि हम जो दुनिया देख रहे हैं वो असल में है ही नहीं। जी हाँ, हमारी पूरी जिंदगी, हमारी यादें, हमारा हर एहसास बस एक प्रोग्राम का हिस्सा हो। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस पर कई एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ने सीरियसली डिस्कशन किया है और इसे ही कहा जाता है सिमुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हो सकता है हम एक एडवांस सिविलाइजेशन के बनाए गए किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हों, यानी कि जैसे हम खुद वीडियो गेम्स खेलते हैं वैसा ही कोई गेम हमारी रियलिटी भी हो सकती है। सबसे पहले इस आइडिया को एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने उठाया था। उनका एलेगरी ऑफ द केव यही बताता है कि इंसान जो देखता है जरूरी नहीं वो सच हो। प्लेटो के थॉट्स को समय के साथ और भी मजबूती मिली जब एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आई। 20th सेंचुरी के एंड में जब कंप्यूटर्स तेजी से डेवलप हुए और 3D गेम्स, वर्चुअल वर्ल्ड और AI का एक्सपेंडेशन हुआ, तब इस थ्योरी को नए पंख मिले। आज निक बॉस्ट्रॉम जैसे फिलोसोफर इस थ्योरी के सबसे बड़े प्रमोटर हैं। उनका मानना है कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन इतना टेक्नोलॉजिकली पावरफुल हो जाए कि वो सचमुच में सोचने और महसूस करने वाले बीइंग्स के साथ सिमुलेशन बना सके, तो ये पॉसिबल है कि हम उन्हीं में से एक हैं। एलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से बढ़ी तो 100 सालों में हम खुद ऐसे सिमुलेशन बना सकेंगे जो कि असल दुनिया जैसी लगे। यानी कि अगर हम खुद ऐसा कर सकते हैं तो ये भी मुमकिन है कि हमारे साथ भी पहले ही ऐसा हो चुका हो। नील देग्रासे टायसन जैसे साइंटिस्ट भी इसको पूरी तरीके से नकारते नहीं हैं। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस भी हैं, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में देखा गया वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये दिखाता है कि क्वांटम पार्टिकल तब तक एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं आते जब तक कि उन्हें ऑब्जर्व न किया जाए। इसका मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यह है कि जैसे कंप्यूटर गेम्स में केवल यही सीन लोड होता है जिसे प्लेयर देखता है, वैसे ही हमारी रियलिटी भी तभी लोड होती है जब हम उसको देखते हैं। एक और क्लू मिलता है स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट से, कि आखिर क्यों कोई भी चीज इससे तेज नहीं जा सकती। क्या ये उस सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड की सीमा है जिसमें कि हम हैं? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे किसी सॉफ्टवेयर में लिमिट होती है वैसे ही हो सकता है हमारी दुनिया भी लिमिटेड सिस्टम में डिजाइन करी गई हो। लेकिन दूसरी तरफ कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल फैंटेसी मानते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा यूनिवर्स ही एक वर्चुअल कोड पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये थ्योरी टीटेबल नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सके कि हम सिमुलेशन में हैं या फिर नहीं। वहीं साइंस में किसी थ्योरी को एक्सेप्टेंस तभी मिलती है जब वो टेस्ट करी जा सके, और ये थ्योरी उन दोनों ही पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरती। इसके अलावा यूनिवर्स की इमेंसिटी भी एक चैलेंज है। अगर ये सिर्फ इंसानों के एक्सपीरियंस के लिए बना है तो फिर अरबों गैलेक्सीज और ट्रिलियंस स्टार्स का क्या मतलब? क्या वो सब बस एक्स्ट्रा डेकोरेशन है? और अगर नहीं तो फिर ये सिमुलेशन नहीं बल्कि असलियत में होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो क्या हम सिमुलेशन में हैं या फिर नहीं? इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, पर यह सोच जरूर इंटरेस्टिंग है कि कहीं यह दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं किसी और की बनाई एक परछाई तो नहीं। हो सकता है हम असल में किसी बड़ी हकीकत का बस एक छोटा सा कोड ब्लॉक हो। लेकिन जब तक हम खुद इस सवाल का जवाब ना खोज पाते हैं तब तक इस थ्योरी को एक पॉसिबिलिटी मान कर ही आगे बढ़ना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हम सच में एक सिमुलेशन में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।